बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ और ये है सेट का लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन जानने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? 5 प्रॉपर्टी है टोटल। अगर आपने किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपका आंसर दोबारा ए सेट ही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप ए सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो आपका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए सेट का इंटरसेक्शन आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो उसका आंसर फाई आएगा। चौथी प्रॉपर्टी, अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका आंसर फाई आएगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है कि इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। मान लो आपसे एक छोटा सवाल पूछ लूं मैं, छठी प्रॉपर्टी के नाम पे आप मान सकते हो इसको, कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा हूं तो आप क्या करोगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? हमने पढ़ा था कि अगर आपको किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा, तो इसमें क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, इसे नोट कर लो। सॉल्यूशन से पहले आप 2 पॉइंट और जान लो। क्या कहते हैं इसको? डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। 2 इन्होंने पॉइंट्स बताए थे। क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारा आंसर वही आएगा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बी का निकाल लो, इनका इंटरसेक्शन कर दो। है ना? देखो यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया है, इस कॉम्प्लीमेंट को ए के ऊपर डाल दिया, बी के ऊपर डाल दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन में लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसकी बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर, और इस इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दो। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमें बताई थी डिमॉर्गन्स ने, तो इसको आपको लर्न करके रखनी है। इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, इसे नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और इसके 3 सबसेट दे रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहा है इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो, है ना? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो। तो ए सेट को इसमें से हटा दो। ए सेट क्या है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 को हटा दो, जो बचा कुचा बच गया वो हमारा क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के एलिमेंट हटा दो, यानी कि 2 4 6 8 हटा दो, तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 और 9, है ना? इस सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, है ना? तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी निकालो। देखो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से ना आपको ए यूनियन सी को माइनस करना है। तो आपका ए यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सी, अगर आप ए यूनियन सी निकालोगे, अगर आप ए यूनियन सी निकालोगे तो वो आपका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया ए यूनियन सी, पर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा, इन एलिमेंट को हटा दो, यानी कि 1 से लेके 6 तक हटा दो, क्या बचेगा? 7 8 और 9। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, है ना? ये ए यूनियन सी है, पर आपसे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल में से इस एलिमेंट को हटा दो, इस सेट को, तो आपको क्या बच जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। ये इसमें भी यही करना है, आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा पहले, है ना? तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? ए और बी को जोड़ दो, यानी कि 1 2 3 4 और 6 और 8, है ना? 2 और 4 तो रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो, यानी कि इन एलिमेंट को हटा दो। तो 1 से 4 6 8 हटा दो, 1 से 4 6 और 8, बाकी जो बच गए 7 5 7 और 9, ये हमारा क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हमने 5वां क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वही सेट आ जाएगा।
तो हम देख पा रहे हैं ये तो ए सेट है हमारा, इसका आंसर क्या है, ए सेट ही है, 1 2 3 और 4, है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था। अच्छा इसकी बात करते हैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी निकालो, बी माइनस सी क्या है हमारा, पहले बी माइनस सी निकाल लो, बी में से सी के एलिमेंट को हटा दो, तो सी का एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है मेरे को, 4 और 6 दिख रहा है, हटा दो क्या बचा, 2 और 8, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर दो, यानी कि 2 और 8 को हटा दो, बाकी सबको लिख दो, 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आए समझ में। कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का भी आपको निकालना है ना, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। अगर अकेला सेट दे रखा है तो ऐसे कर दो, अगर ऐसे दुकेला दे रखा है तो पहले उसको निकाल लो, यूनियन कह रहे तो यूनियन, है ना, माइनस की डिफरेंस कह रहे तो डिफरेंस पहले उसे निकाल लो, और फिर यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। सिंपल है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यार। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसके 4 सबसेट दे रखे हैं, बोला इन सभी के कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से इनको माइनस कर दो, u माइनस बी, यू माइनस सी, यू माइनस डी, ठीक है। अच्छा a माइनस बी क्या होगा, a में से b के एलिमेंट को हटा दो, यानी कि a b c को हटा दो, क्या बचेगा, d e f g और h, ठीक है। u माइनस बी यानी कि b के एलिमेंट को हटा दो, d e f g हटा दो, क्या बचेगा, a b c और h। अच्छा u माइनस सी, u में से c के एलिमेंट को हटा दो, यानी कि a c e g, इनको हटा दो, तो बचेगा क्या, b d, b बचेगा, d बचेगा, f बचेगा और h बचेगा, ठीक है। u माइनस डी, डी के एलिमेंट को हटा दो, क्या क्या है डी के एलिमेंट, f है और g है और h है और a है, यानी कि इनको हटा दो, बच क्या गए, b c d e और नहीं, बस इतने बचे। यही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इसे नोट करो, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, नोट कर लो। करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है आपको कह रहा है इन सबका ना कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। यानी कि आपसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में यहां पे लिख दे रहा हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा जैसे सेम ये देखो वाला x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 6 9 12 15 ये है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ये देखो x इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज अ कंपोजिट नंबर। बट यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, यहां पे आपको एक चीज और नोट डाल के लिखनी पड़ेगी, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बट आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी जो कि है x इज अ कंपोजिट नंबर इंक्लूडिंग 1, आपको 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सुनो, प्राइम नंबर हमारे कहां से चालू होते हैं, 2 से चालू होते हैं ना, 2 से, और कंपोजिट नंबर हमारे 4 से चालू होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमारा 1 नहीं आता, पर आपसे बोला प्राइम नंबर का सेट है, तो प्राइम नंबर को हटा दो तो बच्चे कंपोजिट नंबर, पर कंपोजिट नंबर में 1 भी हमारा नहीं आता, पर अपने को इस सेट में 1 को इंक्लूड तो अपने को करना है ना, इस वजह से प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर, बट 1 बच गया, वो भी अपने को क्या है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये देखो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, x सच दैट x इज नॉट, x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number which is not divisible by 3 and 5,
ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान होता है किसी का बताना, उसको क्या कर दो, उसका अपोजिट लिख दो। देखो इवन था ऑड, ऑड था इवन, है ना। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बट इंक्लूडिंग 1। इसका आंसर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, इसे नोट करो, कुछ क्वेश्चन इसके और है, फिर हम इसको करते हैं, इसको नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस और है, उसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परफेक्ट क्यूब, तो आप ही बताओ इसका आंसर क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी कि इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसको जरा सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 3, यानी कि इस सेट के अंदर ना जो एलिमेंट है वो है 3, यानी कि इस सेट में अब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब इसमें जो अब जो बचेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, क्या लिख दूंगा बस एक लाइन, एक्सेप्ट 3, यानी कि 3 को छोड़कर बाकी के सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे। क्यों, क्योंकि इस सेट में ओनली 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे, तो 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर इसके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसके बाद इसको देखो, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू ये जाके माइनस का 4, x की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी कि वही सेम रीजन यहाँ पे लिखना है अपने को कि इस सेट के अंदर क्या है 2, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2, है ना। जैसे इस सेट के अंदर 3 था तो हमने एक्सेप्ट 3 लिखा था, इसमें 2 आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट 2। आया समझ में। इस सेट के अंदर देखो, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो x की वैल्यू 2 आ रही है ना, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट है ना वो 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको 2 को छोड़ के बाकी सारे, तो ये तो कह रहा हूं x है नेचुरल नंबर, मतलब कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस सेट में देखो, इस सेट में जो एलिमेंट है ना, या तो वो 7 है या तो 7 से बड़ा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 से छोटे वाले नंबर, यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, है ना। तो हम यहां से समझ जाएंगे कि इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में ना 7 से छोटे नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 7 को भी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इस सेट में 7 भी हैगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में 7 नहीं होना चाहिए ना, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, इसको देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 2x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9.2, यानी कि x जो है वो 4.5 से बड़ा है, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट है वो कहां से चालू हो रहे हैं, वो चालू हो रहे हैं 5 से, है ना। देखो x 4.5 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसके बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आता है 5, यानी कि यहां से जो कहानी चालू हो रही है वो 5 से चालू हो रहे हैं, यानी कि ये वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है कि इस सेट में जो एलिमेंट है वो 5 से चालू हो रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिट तक, तो इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, 5 से छोटे नंबर, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, x such that x is a natural number, x is a natural number less than 5, है ना। 5 से छोटे नंबर होंगे इस सेट में, क्यों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इस सेट में 5 से बड़े नंबर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, उससे 5 से छोटे नंबर। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। बात करते हैं यार चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है यार हमारा, आपको कह रहा है इसको चेक करो, है ना, इसको वेरीफाई करो। तो क्या करें यार वेरीफाई करने के लिए, इनको देख लो, LHS पहले ले लो, LHS A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको देखते हैं। तो पहले A यूनियन B निकालो, A यूनियन B क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, यानी कि 2 4 6 8, पहले इसके एलिमेंट लिख दिया, अब इसके 2 रिपीट कर रहा है, 3 5 7, तो ये A यूनियन B हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से इन सारे एलिमेंट को हटा दो, यानी कि 2
4, अच्छा 2 3 4 5 6 7, ये सारे हटा दो, बचे क्या हमारे 8 भी है ना, बचा हमारा 1 और 9 है ना, 1 और 9 बच गया। तो ये हमारा आंसर आ रहा है LHS का। अब RHS चेक करते हैं, कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार, ए के एलिमेंट को हटा दो, तो ए के एलिमेंट को हटाऊंगा क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के एलिमेंट को हटा दो, तो बी के एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को हटाएंगे क्या बचेगा, 1 4 6 8 और 9 है ना। अब इनका इंटरसेक्शन है ना, इनका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, आप देख पा रहे होगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, दोनों में 1 और 9 है ना, तो इनके इंटरसेक्शन का आंसर क्या रहा, 1 और 9, यही हमारा आया था। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो ट्रू है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला पार्ट आ रहा है वीडियो में, आ रहा है, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। चलते हैं फिर उसको बाद मेरा क्या देखना, आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, LHS पहले सॉल्व कर रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बस मेरे को 2 दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, यानी कि सिर्फ इस 2 को हटा दो, बचेगा क्या 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, आप देखते क्या यही आंसर इससे आता है, तो आप देख लो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये देखो मैं निकाल चुका हूं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम क्या निकाल देते हैं यार, इसका यूनियन निकाल देते हैं। ठीक है, इसका यूनियन इन दोनों को जोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप देख पा रहे हो दोनों का आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लो। करते हैं यार 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इन दिए हुए क्वेश्चनों का वेन डायग्राम बना के दिखाओ। तो बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो देखो आपका ए यूनियन बी क्या होता है, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इसका यूनियन होने वाला था ये पूरा, पर बोल रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इस पूरे को छोड़ के बचा कुचा जो है ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। देखो आपसे अगर आपसे बोलता है ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप इसको छोड़ के बाकी सबको शेड कर दो, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप फिर इस गोले को शेड करते हैं, इन दोनों को। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बात करते हैं, अच्छा ये दोनों इक्वल होते हैं ना, डिमॉर्गन्स लॉ ही तो है। डिमॉर्गन्स लॉ लिखना सिखाया था आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, कि आपको अगर ऐसे दे रखा है तो इसको दोनों के ऊपर लिख दो और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि जो इसकी फिगर है वो भी हमारी किस प्रकार की बनने वाली है, सेम ऐसी ही बनने वाली है कि इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबको क्या कर दो, शेड कर दो, बाकी सबको हमारा क्या कर दो, शेड। ये हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसकी बात करते हैं, 2 सेट दे रखे, सेट ए सेट बी, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी का एरिया, तो इंटरसेक्शन को छोड़ दो इनके और बाकी के सारे एरिया को शेड कर दो, इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेड कर दो, ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वही सेम यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो इस पोर्शन को नहीं शेड करना, बस आपको ये जो बीच का पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को आपको शेड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसी का तो कॉम्प्लीमेंट पूछा, देखो ये इंटरसेक्शन है दोनों का और इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़ के बाकी का रीजन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हमने कि अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो और इंटरसेक्शन को क्या लिख दो, यूनियन, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसकी भी फिगर हमारी कैसे बनने वाली है, सेम ऐसी ही बनने वाली है, इसको छोड़ के इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी का रीजन। ठीक है, आया समझ में, इसको नोट कर लो साथ के साथ और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको नोट कर लो, आया समझ में। बात करते हैं आज छठे क्वेश्चन की, छठा 7वां आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या कह रहा है, एक यू सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, है ना। यूनिवर्सल सेट किसका है, सारे टाइप के ट्राइंगल का। ठीक है, उसमें से एक ए सेट निकाला गया है जो किस तरीके का है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स
विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब ऐसे ट्राइंगल है जो कि 60 डिग्री से अलग है, मतलब उसके जो एंगल्स है या तो 60 से अलग है, यानी कि डिफरेंट एंगल फ्रॉम 60 का मतलब है कि 60 डिग्री नहीं है, 60 से डिफरेंट है ना। तो आपसे बोला इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 60 होगा। इसमें कह रहा है सारे एंगल 60 से डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, यानी कि इसमें क्या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल हमारे क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान से समझो, आपसे कह रहा है ए सेट में ना जो हमारे ट्राइंगल्स है उनका एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग है, डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे 60 डिग्री होंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना। और सारे एंगल 60 डिग्री किस ट्राइंगल में होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अच्छा, आपसे कह रहा अगर मैं ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करूं तो आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन का मिक्सचर करके दे रखा है, सुनो। ए फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, अब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है कि यूनिवर्सल सेट के साथ ए सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए सेट ही होगा। इसके बाद ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, थोड़ा 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए और फाई में कॉमन क्या होगा, फाई, है ना। तो हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा नया चैप्टर चालू होएगा जो कि है चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सेट। तो क्या है उस ऐसे चैप्टर में कि इस चैप्टर में अपने को मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाई जाती, उस चैप्टर में सिखाई जाती है, जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।